अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मेरा निकाह हुआ तो मेरे निकाह में मेरे वालिद साहब शामिल नहीं थे। हैरान हो गए ना आप लोग कि मेरा निकाह हो और मेरे वालिद साहब मेरे निकाह में शामिल ना हो। ऐसा क्यों? क्या वालिद साहब नाराज़ थे? क्या वालिद साहब इस निकाह से खुश नहीं थे? क्या वालिद साहब को इस निकाह में शरीक होना अच्छा नहीं लग रहा था? हर बाप की ख्वाहिश होती है कि जब मेरे बच्चे का निकाह हो तो निकाह होते हुए मैं अपनी औलाद को देखूं, क्योंकि निकाह जब औलाद का होता है ना तो ये सबसे खुशी की बात होती है वालिदैन के लिए। आज मैं कुछ अहम बातें अपने निकाह के बारे में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, और ये शेयर करना इसलिए है ताकि हमारे बहुत सारे वालिदैन हमारे बच्चों के उनको एक ताकत मिले, उनको एक एनर्जी मिले, उनको एक हिम्मत मिले, और हमारे बच्चों को एक हिम्मत मिले कि देखो हम निकाह सादगी के साथ कर सकते हैं, निकाह को हम आसान बना सकते हैं। आज ये बातें तो बहुत होती हैं कि निकाह को आसान बनाओ, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन निकाह को आसान बनाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे तो ये चाहते हैं कि मेरा निकाह सादगी के साथ शरीयत के मुताबिक हो, लेकिन घर के बड़ों का प्रेशर इतना होता है कि वो ना चाहते हुए भी रस्म व रिवाज में शामिल होते हैं। और बाज़ दफ़ा घर के बड़े भी चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो मेरे आज की वीडियो में आपको मेरे निकाह के बारे में जो चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि उससे आपको एक हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, और समझ आएगा आपको कि हम रस्म व रिवाज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब मेरा निकाह हुआ तो मेरे वालिद साहब मेरे निकाह में शामिल नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ थे, वो खुश नहीं थे। उसकी वजह यह है कि मैं अपने ख़ानदान में, ददिहाल हो या मेरा ननिहाल हो, मैं अकेला एक आलिम हूँ। इससे पहले हमारे ददिहाल में, ननिहाल में दीनदार लोग तो रहे हैं, दीनदारी रही है ठीक ठाक, लेकिन कोई आलिम नहीं था। मेरे वालिद साहब ने मुझे आलिम बनाया और ये नीयत की थी कि इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी भी गुजारूँगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी भी शरीयत के मुताबिक गुजरवाऊँगा। तो वालिद साहब ने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि निकाह सादगी के साथ करना है। जब मेरा निकाह का टाइम आया तो अब सवाल ये था कि बारात जाएगी, भाई लड़की को लेने कितने लोग जाएंगे। तो मेरा जहाँ निकाह हुआ है वो बहुत सादा लोग हैं, सादा फैमिली है एकदम। उन्होंने कहा था कि आप लोग आइए, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे और कम से कम फैमिली के लोग तो आएँ। लेकिन मेरी तरफ से और मेरे वालिदैन की तरफ से ये था कि बस हम लड़की को लेने आएंगे और चंद लोग आएंगे बस। लेकिन उनको उम्मीद ये थी कि 40-50 लोग तो आ ही जाएंगे, कितने भी कम आप करो आजकल के टाइम में तो 40-50 लोग तो हो ही जाते हैं। अब दिन आ गया निकाह के लिए जाने का। मेरा जो निकाह हुआ है वो दिल्ली से हुआ है। अब निकाह वाला दिन जब आ गया तो 2 दिन पहले ही जब ददिहाल वाले और ननिहाल वाले बैठे हुए थे तो ये हो रहा था कि कौन कौन जाएगा। तो मेरे वालिद साहब ने पहले ही ये कह दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। और उसकी वजह पता है क्या थी? नाराज़गी नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि शुरुआत कहाँ से हो कि बारात नहीं है इस्लाम के अंदर, बारात का बाइकआउट होना चाहिए, बारात अच्छी चीज़ नहीं है। शुरुआत कहाँ से हो भाई? आप शुरुआत कहाँ से करोगे? आप किसी को मना करोगे कि नहीं बारात नहीं जा रही है, किसको आप रोकोगे कि तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे? कैसे सेलेक्ट करोगे? तो वालिद साहब ने अपने से शुरुआत करी, क्योंकि जब घर का सबसे अहम आदमी यानी दूल्हा का, औलाद का जो सबसे ज़्यादा हक़ है औलाद पर किसका होता है? माँ बाप का होता है। तो जब माँ बाप नहीं जा रहे हैं तो आप सब सरेंडर हो गए कि जब अब्बा ही नहीं जा रहे निकाह में तो भैया आप क्या कर सकते हैं, जब अब्बा ही नहीं जा रहे। क्योंकि शुरुआत ज़िम्मेदार आदमी को करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए हम सबको कहते रहें और हम खुद ना अमल करें तो पॉसिबल नहीं होता कि रस्म व रिवाज ख़त्म हो जाए। अब मान लीजिए अब्बा भी जा रहे हो तो फिर आप शुरुआत कहाँ से करोगे? तो सबसे अहम आदमी जब ये कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो फिर सब लोग सरेंडर हो जाते हैं कि जब अब्बा ही नहीं जा रहे, वालिदैन नहीं जा रहे बच्चे के, तो फिर भैया अब तो कोई भी जा सकता है ना। फिर ज़िद ख़त्म हो जाती है, फिर रूठामनी ख़त्म हो जाती है। फिर चचा ये नहीं कहते कि लो साहब मुझे तो पूछा ही नहीं। फिर फूफियाँ ये नहीं कहती कि साहब हमें तो लेके नहीं गए। फिर मामू और खालाएँ ये नहीं कहती कि साहब हमें तो छोड़ के चले गए। अरे अब्बा ही नहीं जा रहे भाई, मामला ही ख़त्म है, क्योंकि बारात का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम में नहीं है। तो वालिद साहब ने ये कहा कि बारात नहीं जाएगी और बारात का जो ख़ात्मा है मेरे घर में इंशाअल्लाह कभी किसी की बारात नहीं जाएगी मेरे बच्चों की, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी जगह दादा जाएंगे।
और मुफ्ती साहब के उस्ताद जाएंगे। तो मेरे निकाह में सिर्फ 7 या 8 लोग थे बस। दादा, मेरे उस्ताद और मेरे वालिद साहब के एक दोस्त और मेरे एक चचा और मेरे फूफा जी थे जिनकी गाड़ी थी, और मेरे भाई और मेरी बहन। इस तरह से 6-7 लोग थे बस, 2 गाड़ियाँ थीं। अब जब वालिद साहब ने मना कर दिया मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारात नहीं जा रही है और बारात जाना भी नहीं चाहिए, तो सब लोगों की शिकायत ही ख़त्म हो गई। जब घर का ज़िम्मेदार ये कह रहा हो, मान लीजिए मैं किसी गलत काम को बॉयकॉट कर रहा हूँ, तो मेरे नीचे वाले फिर कहाँ कहेंगे कि मैं इस काम को करूँगा। तो इस तरह से मेरे वालिद मेरे निकाह में शामिल नहीं हुए और मुझे इस बात की खुशी थी। एक दो मिलने वाले थे, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार आपका निकाह है और आपके वालिद साहब नहीं जा रहे, आपको अजीब नहीं लग रहा? मैंने कहा अजीब क्यों लगेगा, निकाह एक इबादत है, निकाह नबी की सुन्नत है, और बारात का बॉयकॉट होगा कैसे? घर के अंदर से ये जो मसला रहता है, जब निकाह का टाइम आता है, शादी का टाइम आता है, रूठाबनी जो होती है कि मैं भी जाऊंगा, कि मैं भी जाऊंगा, एक को मनाओ तो दूसरा नाराज़, दूसरे को मनाओ तो तीसरा नाराज़। क्योंकि भाई अब 4 चचा हैं, तो 4 चचाओं में से आप किसको छोड़ोगे, किसको पकड़ोगे, सिलेक्शन कैसे करोगे? तो सिलेक्शन का मसला ही ख़त्म है। अब्बा नहीं जा रहे, सिलेक्शन का मैटर ही ख़त्म है। अब्बा नहीं जा रहे मतलब अब किसी को ये कहने की गुंजाइश ही नहीं रही कि मुझे नहीं छोड़ा और मुझे नहीं पूछा, नाराज़गी का मसला ही ख़त्म है क्योंकि बारात है ही नहीं। तो इस तरह से हम 6 लोग पहुँचे थे। तो हमारी ससुराल वालों को अंदाज़ा नहीं था कि 6-7 लोग आएंगे बस, क्योंकि आजकल जो है ना, शादी के मौके पर ही आदमी की असली दीनदारी पता चलती है। बड़े बड़े दीनदार, बड़े बड़े दीन पर अमल करने वालों को देखा गया है कि शादी के मौके पर सब सरेंडर हो जाते हैं। प्रेशर होता है घर वालों का, बच्चों का, प्रेशर में आदमी पता नहीं क्या क्या नहीं कर देता। कितने हाजी नमाजियों को मैंने देखा है कि बहुत दीनदार हैं, तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं हो रही, लेकिन बच्चों के हाथों, घर वालों के हाथों इतने मजबूर हैं कि हम ये सोच कर गए कि हाजी साहब के बच्चे की शादी है। जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि गुनाह के शैतानी सारे काम वहाँ हो रहे हैं। तो दरवाजे से लौट के वापस आना पड़ा है मैरिज होम के कि ये तो हमारे लायक भी नहीं है। क्यों? वो हाजी साहब तो नहीं चाहते, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर इतना है। तो शादी के मौके पर सारी दीनदारी धरी की धरी रह जाती है। आदमी जो है ना दुनिया में मगन हो जाता है, भूल जाता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। तो वालिद साहब ने कहा कि आज से बारात का ख़ात्मा मेरे घर से तो यहीं से शुरू हो रहा है। वालिद साहब नहीं गए। अब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी ससुराल वालों को अंदाज़ा नहीं था कि 6-7 लोग आएंगे बस बारात में और निकाह में लड़की को लेने के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचे 2 गाड़ियाँ, तो बड़े हैरान कि और बाकी के लोग कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैंने तो आपसे कहा था कि हम 5-6 लोग होंगे बस। तो अब वो लोग बड़े हैरान, क्योंकि एक तो अब तो भी मेरे थोड़ी बहुत दाढ़ी वगैरह और सब ये थोड़ा सा भारी भरकम में हो गया हूँ, वरना 6 साल पहले में बिल्कुल ऐसा था कि थोड़ा सा तंदुरुस्ती भी कम थी और ये दाढ़ी वाड़ी इतनी भी नहीं आई थी। तो वो लोग बड़े हैरान कि यार मौलाना साहब तो बहुत मामला गंभीर नज़र आ रहा है इनका। अब उनकी ये दरख्वास्त थी कि मैरिज होम चलते हैं और वहीं निकाह होगा। तो मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि मेरा जो निकाह होगा वो मस्जिद में होगा और मैं खाना मैरिज होम में नहीं खाऊंगा। तो होता है ना, आदमी को लगता है कि बोल रहे हैं लेकिन जब आते हैं तो सब चले ही जाते हैं। तो उन्होंने मुझे हल्के में ले लिया था। जब हम वहाँ पहुँचे दिल्ली में तो हमने पहले ही कहा कि भाई हम मैरिज होम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर के लोगों का, होता है ना, अपने घर के लोगों का थोड़ा बहुत प्रोग्राम छोटा मोटा रखा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा। अब वो लोग हैरान, तो हमारे उस्ताद साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं भाई वहाँ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बारात नहीं आई, सादा निकाह करने आए हैं हम, तो मैरिज होम क्यों जाएंगे। बहरहाल हम घर में रुके और घर में ही वहाँ निकाह का पूरा रजिस्टर मैंने भरा और फिर मस्जिद में जाके हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती तनवीर साहब ने निकाह पढ़ाया। मस्जिद में निकाह हुआ। निकाह के बाद मैंने कह दिया कोई रस्म व रिवाज नहीं होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है वो लोग मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ों में आदमी को यकीन नहीं आता कि यार ऐसे पॉसिबल, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आदमी आजकल अपनी आंखों से देख रहा है मुफ्ती हों, मौलाना लोग हों, हाफिज़ लोग हों, दीनदार लोग हों, शादी के मौके पर बहुत मुश्किल हो जाता है दीन पर अमल करना। तो मैंने कहा कोई रस्म व रिवाज नहीं होंगे और मैं खाना घर पर ही खाऊँगा। तो लोग जो आ रहे थे ना तो मुझे देख रहे थे कि वो मुफ्ती साहब कौन से हैं जो सादगी के साथ निकाह करने आए हैं और उनके अब्बा भी नहीं आए और वो मैरिज होम में भी नहीं गए हैं, मस्जिद में उन्होंने निकाह पढ़वाया है कौन से वो मुफ्ती साहब। तो हम तो मुफ्ती साहब तो लगते नहीं थे, ऐसे लगते थे जैसे लड़के हैं कोई। तो वहाँ लोग देख के हैरान होते थे कि ये मुफ्ती साहब हैं, अच्छा ये है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ फिर सादगी के साथ निकाह हुआ, हमने खाना वगैरह खाया और फिर हम वहाँ से वापस हुए। कह दिया कि भाई कोई रस्म व रिवाज नहीं होंगे, जिसको तोहफे तायब देना दे दो, नो प्रॉब्लम।
फ़ोटो वोटो लेना है वो भी चलेगा, लेकिन जो तगड़ी वाली रस्म रिवाज चलते हैं कि अपने हाथ से खिलाना और डांस नाच गाने, ये सब अल्लाह का शुक्र है हमारी ससुराल वालों ने भी इसका ख्याल रखा, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था। तो मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, में बताना ये चाह रहा हूँ कि घर के बड़ों के बग़ैर हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि हमारा निकाह सादगी के साथ हो, लेकिन घर के बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता। घर के बड़ों के सपोर्ट के बग़ैर निकाह को आसान बनाना पॉसिबल नहीं है। और अगर घर के बड़े चाहें तो वो अपने बच्चों का माइंड ये बना सकते हैं कि बेटा निकाह सादगी के साथ हो, क्योंकि हम लोग सब ये सुनते रहते हैं कि बेहतरीन निकाह वो है जो सादगी के साथ हो। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्चे वाला हो, है ना। बेहतरीन निकाह वो है, और बदतरीन निकाह वो है जो सबसे ज़्यादा खर्चे वाला हो। तो बारात का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल कब होता है? जब घर के बड़ों का सपोर्ट मिलता है। घर के बड़ों का सपोर्ट मिलने की वजह से हमारे बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ मैंने किया वो अपने वालिदैन की वजह से किया। अच्छा, निकाह से 2-3 दिन पहले वो जो होता है ना हल्दी वल्दी के प्रोग्राम, देखो हमारे ददिहाल में ननिहाल में छोटे मोटे रस्म व रिवाज के प्रोग्राम शादी के मौके पर होते रहे। हाँ, रस्म व रिवाज के नाम पर हुड़दंगबाजी नहीं होती कि महरम गैर महरम एक दूसरे के साथ मजाक दिल लगी कर रहे हो, गाने वाने बजाना हो रहा हो, डीजे वीजे हो रहा हो, ये नहीं होता। नॉर्मल रस्म रिवाज होती हैं। वो नॉर्मल रस्म रिवाज भी हमारे वाले साहब ने ख़त्म करवा दी। जब निकाह से 2-3 दिन पहले वो हल्दी वाला जो प्रोग्राम होता है तो वो हुआ, तो हमारी सब खालाएँ फूफियाँ सब घर पर आईं। तो सब ने कहा कि अरे भाई मुआविया हल्दी नहीं लगवा रहे तुम। मैंने कहा आइए आप, हल्दी वल्दी नहीं, ऐसी खाना खाइए। हमने सबके लिए खाना बनवाया और कहा नहीं हल्दी वल्दी नहीं। अरे मुफ्ती साहब हैं ये तो अब घर के लोग तो मुफ्ती साहब कहाँ बोलते हैं, बोले अरे आप तो मुफ्ती साहब हो गए, आप तो लगवाएंगे नहीं। मैंने कहा नहीं कोई हल्दी वल्दी नहीं, आप खाना खाइए। सब ने मुझे अपने हाथ से कुछ खिलाया पिलाया मोहब्बतों के साथ, लेकिन हल्दी वाला जो सेटअप था बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब की कुर्बानियाँ थीं कि कोई हल्दी की रस्म नहीं हुई, और जो भी निकाह से पहले रस्म रिवाज होते हैं कोई रस्म नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं जब दूल्हा बना ना तो एक शेरवानी थी मेरी बहुत सिंपल सी, और अमामा था मेरा। दादी ने एक नोटों का हार मेरे डाल दिया था बस। उसके अलावा मैं दूल्हा लग भी नहीं रहा था कहीं से। मेरे साथ जो मेरे फूफा जी थे ना वो दूल्हा लग रहे थे, क्योंकि उनकी चमकती दमकती शेरवानी थी, चमकता दमकता उनकी ड्रेस थी। तो इस तरह से जो हमारे ख़ानदान में पहला निकाह मेरे आलिम बनने के बाद हुआ, मेरे वालिदैन की वजह से बहुत सादगी के साथ, कोई रस्म व रिवाज नहीं हुई। और निकाह के मौके पर भी लोगों को ताज्जुब हो रहा था कि बारात नहीं आई, और मुफ्ती साहब यानी दूल्हे मियाँ के वालिद साहब नहीं आए, और ये दूल्हा मियाँ मैरिज होम नहीं पहुँचे हैं। सादगी के साथ रुखसती हो गई। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर घर के बड़े ये इरादा कर लें और क़ुरबानी देने का जज्बा रख लें कि हम अपने बच्चों का निकाह सादगी के साथ करेंगे, तो अल्लाह की मदद आती है और इज़्ज़तें अल्लाह बढ़ाता है। आज भी मेरे वालिदैन की और मेरी और मेरे ससुराल वाले जो मेरी इज़्ज़त करते हैं, उन्हें मैं उनकी जो मैं इज़्ज़त करता हूँ, और लोग उनको जो इज़्ज़त की कदर से देखते हैं वो इसी वजह से कि भाई ये बंदा है जिसने निकाह सादगी के साथ किया। मैंने ये वाक़या 6 साल से कभी सुनाया नहीं, लेकिन अब आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो दिल में ये जज्बा रखते हैं कि मेरा निकाह सादगी के साथ हो, मेरा निकाह मस्जिद में हो। बहुत सारी हमारी बच्चियाँ हैं, लेकिन वालिदैन का सपोर्ट नहीं मिलता। मैं वालिदैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले आप नीयत ये रख लो कि हम अपने बच्चे का, अपनी बच्ची का निकाह ऐसी जगह करेंगे कि जिनके साथ अगर हम ये कहें कि हम शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों का निकाह करेंगे तो वो एग्री हो जाएं। जैसे मेरे ससुराल वाले मेरी हर शर्त पे एग्री थे, वो कि आप जैसे कहें, लेकिन उनको कभी कभी यकीन नहीं आता था कि क्योंकि वो दुनिया में जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों का माइंड बनाएं कि बेटा निकाह सादगी के साथ, है ना। आजकल जो हो रहा है, जो हुड़दंगबाजियाँ हो रही हैं रस्म रिवाज के नाम पर, जो आपस की नाइत्तेफाकियाँ हैं, वो बहुत ख़राब हैं, क्योंकि शैतान के रास्ते पे चल के ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं आ सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? पानी के नाम पर नाइत्तेफाकियाँ, खाने के नाम पर नाइत्तेफाकियाँ, और पता नहीं क्या क्या है। इसीलिए रस्म रिवाज को छोड़िए, निकाह को आसान बनाइए, और निकाह आसान बनेगा वालिदैन के सपोर्ट से। वालिदैन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ अगर आप अपने बच्चों का निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी दोनों खुशियों वाली रहेगी। दुआओं की गुजारिश है। और मेरी ये शादी के निकाह के कुछ वाक़यात आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा कमेंट करके, और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ और भी अपने बारे में इंटरेस्टिंग वाक़यात सुनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।